अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद ज़ीशान ऑटोक्लेव अपने ऑटोमोबाइल चैनल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम कुछ डिटेल डिस्कशन करने जाएंगे रिगार्डिंग जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनीज़ हैं, कार असेंबलिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग के वर्ड मुझे मजबूरन यूज़ करना पड़ता है, मैं उनको मैन्युफैक्चरिंग कह ही नहीं सकता। असेंबलिंग यूनिट्स हैं, उनके असेंबलिंग हैं, लेकिन फॉरेन कंपनीज़ के जो फॉरेन कार्स या आपको इंटरनेशनल जो कार्स कह रहे हैं वो है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम बात करेंगे। तो बिगिन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ के जो अगर हम बात की जाए 2021 या 2020 की, तो हमारे पास 3 ऐसे नाम थे लोकल असेंबलिंग कंपनीज़ में। उनको मैं शायद मैन्युफैक्चरिंग कह दूं कि वो शायद कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बट उनको भी मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहूँगा, असेंबलिंग की यूनिट कहूँगा। तो हमारे पास सुजुकी, टोयोटा और होंडा जो कि मेन पाकिस्तानी कंपनीज थी जो कि वर्किंग कर रही थी पाकिस्तान इंडस्ट्री में। अच्छा, अगर उनकी बात की जाए तो हमारी मजबूरी थी कि उनके थकी हुई क्वालिटी, बेकार क्वालिटी, फीचर्स, इक्विपमेंट्स और हाई प्राइस के हम मजबूर थे कि हमें वो गाड़ियाँ लेनी पड़ती थी। तो उनके ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे। एक ही मॉडल में मेरे ख्याल में मेरी पैदाइश से पहले से वो एक मॉडल आ रहा है और अब रिसेंटली उन्होंने डिसकंटिन्यू किया। वो भी मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि वो करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ा। तो इतना लंबा अरसा 30-40 साल तक एक मॉडल को चलाना, दुनिया चांद पे पहुंच गई, ईवी कार्स इंट्रोड्यूस हो गई। मैं एक दूसरे चैनल के वीलॉग की मैं बात करूँ तो उस पर मैंने ईवी प्लेन्स के बारे में बता दिया और हम अब तक मैदान पे चल रहे थे। मतलब एक हाइट होती है, उस हाइट को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया कि दुनिया मैदान, मतलब अगर उसकी क्वालिटी देखी जाए तो वो क्या अब मैं बात करूँ, मुझे तो खैर गुस्से के अलावा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो खैर गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ी सी नज़रसानी की और 2016 में उन्होंने ऑटो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से कुछ हमारे यहाँ नए लोकल कंपनीज यानी इंटरनेशनल कंपनीज़ ने अपने यहाँ पे फ्रेंचाइजीज दी और हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुले। होंडाई कार आ गई, किया कंपनी आ गई। इसी तरह अगर बात की जाए तो इसुजू आ गई, यूनाइटेड वालों ने एक गाड़ी निकाल दी, फिर और बहुत सारे हमारे पास वेरिएंट आ गए, प्यूजिट आ गई। तो बात की जाए तो उन्होंने भी आके उनका जो मोटो होना चाहिए था वो परफॉर्म नहीं किया। वो भी होंडा, टोयोटा और सुजुकी की तरह एक ही दौर में लग गए कि पैसे कमाने। पाकिस्तानी अवाम यानी वो अवाम है जो हर चीज़ खामोशी से एक्सेप्ट कर लेती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उन्होंने भी वो हमारे साथ हाल किया जो कि हम मतलब इतने हम उन चीज़ों को लेके खुश हैं कि हम रियलिटी, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देख ही नहीं पा रहे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं होंडाई कार की, निशात निशात ने उसकी एजेंसी ली वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान के लिए उन्होंने एजेंसी ली। अच्छा, उन्होंने अपने 3 वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाए। सबसे पहले लोकली असेंबल स्टार्ट किया, पोर्टफोलियो में ऐड किया, जिसमें सोनाटा थी, एलेंट्रा थी और टुसॉन थी। अच्छा, अब जो यहाँ वो लेके आए वो सारी प्रीवियस जनरेशन की, लेटेस्ट कोई भी नहीं है। जो या तो बाहर मुल्कों में ऑब्सलीट हो चुके थे मॉडल्स, या उन वेरिएंट्स को बिल्कुल ही मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बंद कर दी थी, उनको लेके आए। अगर मैं सबसे बात करूँ तो एलेंट्रा हमारे यहाँ जो डेब्यूट हुआ, जो CKD नहीं कहूँगा मैं, दूसरे जो रेडी कार्स उन्होंने मंगा के दिए आपको, इनबिल्ट टोटल बिल्ट कार्स जो यहाँ पे आई, वो हमारे पास आई 6th जनरेशन। अब जो पाकिस्तान में जब आई और उसका जो जैसे जिस वक्त इंट्रोड्यूस की गई थी उस वक्त 6th जनरेशन लाई गई और उसी साल कंपनी ने अपना 7th जनरेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया।
अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर 7 जनरेशन आना ही तो पाकिस्तान में भी 7 जनरेशन ही लेके आते, लेटेस्ट मॉडल लेके आते, 6 जनरेशन, क्योंकि उनके पास यूनिट्स बच गए। उन्होंने कहा चलो यार एक ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहीं इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ख़त्म तो करना ही है हमें अपना स्टॉक। तो एलेंट्रा को भी इसी तरह ले आए। अगर टुक्सन की बात की जाए तो हमारे पास 3rd जनरेशन आई 2015 से चल रही है, और लेटेस्ट जी अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली उसका 4th जनरेशन आ चुका है। तो यानी मतलब हद वो है कि हम एक जनरेशन पीछे ही चल रहे हैं। जब मैं यहाँ बात करूँ किया लकी की, तो किया लकी ने 4 मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें एक इनकी स्टॉनिक थी, एक इनकी पिकांटो थी, एक इनकी स्पोर्टेज थी और एक सोवेंटो थी। अच्छा, अब हम यहाँ बात करें पिकांटो हैचबैक की, तो पिकांटो हैचबैक की 2nd जनरेशन हमारे पास पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई, बट इंटरनेशनली 2.5 साल पहले ये दुनिया भर से डिसकंटिन्यूड कर दिया गया ये वेरिएंट किया की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान में ये चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब ये डिसकंटिन्यूड किया गया उस वक्त भी दुनिया में 3rd जनरेशन का मॉडल अवेलेबल था, और हमारे यहाँ जो इंट्रोड्यूस कराया गया वो 2nd जनरेशन था। स्टॉनिक की बात की जाए तो स्टॉनिक भी वर्ल्ड वाइड डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पाकिस्तान में अब भी चल रही है। सोवेंटो की बात की जाए तो सोवेंटो भी 3rd जनरेशन हमारे पास आई गई, लेकिन वो भी वर्ल्ड वाइड डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और वो भी जब डिसकंटिन्यू हुई उस वक्त 4th जनरेशन इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी, और अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी 4th जनरेशन शायद नए मॉडल्स में आना शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब जो किया की बात की जाए तो किया में जो सबसे ज़्यादा सेलिंग उनका हॉट आइटम जो था किया स्पोर्टेज, वो हमारे यहाँ 4th जनरेशन की स्पोर्टेज अभी तक चल रही है। हम देख रहे हैं अब मेरे ख्याल में उसकी 6th जनरेशन इंटरनेशनली आने वाली है, जबकि 5th जनरेशन ऑलरेडी जून 2021 में इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। लेकिन हम फिर भी एक स्टेप पीछे हैं, एक नहीं अब तो खैर 2 हो जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि अभी तक जो किया लकी की हम बात करें तो बहुत पीछे है। हम उनकी न्यू इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी भी उनका कोई प्लान नहीं कि वो न्यू जनरेशन की स्पोर्टेज को इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, इसी तरह गंधारा की बात की जाए, सुजुकी जो कि गंधारा होल्ड करता है जिसकी एजेंसी, उसका 3rd जनरेशन 2019 में आ चुका है, बट इस वक्त हम उसमें भी 2nd जनरेशन पे काम कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली ऑब्सलीट, दुनिया भर से ऑब्सलीट हो चुका है, और हमारे पास अभी भी 2nd जनरेशन चल रहा है, और दुनिया भर में 3rd जनरेशन की बात हुई जो कि 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। यानी हम कितने साल पीछे हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, यूनाइटेड की बात की जाए, जिन्होंने ब्रावो एंड अल्फ़ा के नाम से हैचबैक कार्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, 800 सीसी कार्स थी, जिसको हम कहते थे कि मेहरान को रिप्लेसमेंट आ गई है और अल्टो की रिप्लेसमेंट आ गई है। फिर मेहरान सुजुकी जो कि पहले आल्टो थी, फिर मेहरान, फिर पता नहीं उसके साथ नामों के साथ वो खेलते रहे, जो कि 3 सदियों से हमारे साथ चल रही है। इसी तरह अगर बात की जाए तो इसमें भी ये पुराने वेरिएंट्स ही हैं हमारे पास, इसके जनरेशन बहुत पीछे चल रही है। ऑप्शंस हमारे पास उसमें भी इतने खातिर ख्वाह नहीं है कि मुझे जब मैं उस गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे मेहरान याद आ जाती है। अच्छा, अब जो हमारे कह लें कि बड़ी कंपनियां टोयोटा, होंडा और सुजुकी की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो इस वक्त हमारे पास टोयोटा करोला का लेटेस्ट वर्जन है वो है 11th जनरेशन, जो कि ऑब्सलीट है एज़ यूजुअल। 6th जनरेशन होंडा सिटी और सुजुकी बोलान और रावी, ये वो कार्स हैं जो कि अभी तक लोकली असेंबल हो रही हैं, गाड़ी रोडों पे चल रही हैं, जबकि दुनिया उसे ऑब्सलीट करके अपने रोडों से भी हटा चुकी है। वहाँ की ये पॉलिसी है कि जो पुरानी होती जाएगी उसको एक टाइम बाद डिस्कार्ड करना है, आपको नई गाड़ी लेनी है। लेकिन हम अभी तक मेरे लिए यानी बात सारी है कि FX आई होप सो के 40-45 बल्कि 50 साल तो हो ही गए होंगे, 50 साल मेरे ख्याल में उसको हो चुके, और आज भी वो पाकिस्तान के रोडों पे चल रही है। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ नेगेटिव मैंने बात की है तो यहाँ पॉजिटिव भी बनता है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने बात की जाए तो वेरिएंट्स अच्छे लेके आए,
नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड के साथ थी, जो दुनिया में जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई वही मॉडल हमारे यहाँ पे भी है। तो यहाँ हम बात करेंगे चैंगन की एल्सविन और ओशियन X7 की बात करूँगा कि वो बिल्कुल ही लेटेस्ट जनरेशन के हैं। इनके जो दुनिया भर में पार्ट्स हैं या जो वहाँ दूसरे मुल्कों में सेल आउट हो रही है वही सेम यहाँ पे भी आ रही है। प्रोटॉन X7 और सागा वो भी करंट जनरेशन पे ही पाकिस्तान में है जो बात की जाए। इसी तरह साजगार की GWM है, बाइक के नाम से भी हम उसको जानते हैं, चाइना में वो बाइक के नाम से मशहूर है। इसी तरह MG की HS ZS है, DFSK की ग्लोरी है 580 प्रो, इसी तरह चेरी टिगो है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि लेटेस्ट मॉडल्स आपके सामने लेके आए हैं जो कि दुनिया में जो करंट मॉडल्स चल रहे हैं। तो होपफुली हमें इन मॉडल्स पे देखना चाहिए। अभी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी ओशियन X7 बहुत अच्छी जा रही है, GWM हवल बहुत अच्छी रनिंग सेल उसकी हो रही है और उसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल कार्स हैं, SUVs हैं, यानी रिज़ल्ट वाइज बहुत अच्छी हैं। और MG की HS और ZS भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही सेल उनकी मिली है। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़ लेटेस्ट है हमें वो सपोर्ट करनी चाहिए, ना आगे मैं कहूँ कि किया स्पोर्टेज को सपोर्ट करें या उसको सपोर्ट ना करें, कि ये चॉइस अपनी ओनर की होती है कि वो क्या ऑप्शंस देख रहा है। बट जो वर्ल्ड वाइड है कि लोग लेटेस्ट मॉडल्स की तरफ जा रहे होते हैं, लेटेस्ट ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारी भी सोच वही होनी चाहिए कि हमें लेटेस्ट मॉडल और लेटेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि Corolla 86 इज़ द बेस्ट मॉडल ऑफ टोयोटा Corolla, तो मैं आज तक उसी पे अटका रहूँगा क्योंकि वो मजबूत है, पाकिस्तानी कराची के रोडों के लिए मजबूत है। पर 86 एंड नाउ आई एम इन 2022, मुझे EV मॉडल्स की ज़रूरत है। अगर मैं जब उनकी सेल को कट ऑफ करूँगा, जो बेकार मैन्युफैक्चरिंग, थके हुए पार्ट्स, जिसकी बॉडी बिल्कुल ही यूज़लेस है, उसको मैं अगर मैं 80-80 लाख 90-90 लाख में परचेज़ कर रहा हूँ तो मैं खुद उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो खैर ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी एक ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है और हमारी चॉइसेस ऐसी हैं, हमें बस जो नज़र आ जाता है वो हम पहले ही ले लेते हैं। तो होपफुली ये मेरी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे नई एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें और इन्फॉर्मेशन का वेट करेंगे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम एक एक वेरिएंट को लेके वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके सामने लेके आएंगे इस चैनल पे। स्लो है बट इजी, ग्रेजुअली हम ग्रो करना चाहते हैं, इजी स्लोली आप तक इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, बट डिटेल इन्फॉर्मेशन लाने की एक एक्सपेक्ट है। तो होपफुली हम इस चैनल को लेके भी कामयाब होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ डिटेल लेके। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।